पिछले वाले क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक था प्रपोर्शन वो हम लोग शुरू कर चुके थे और उसमें से हम लोग 5 सवाल भी बना चुके थे, है कि नहीं। चलिए, तो प्रपोर्शन हम लोगों का शुरू हो चुका था और हम लोग 5 सवाल भी बना चुके थे। 5 सवाल बनाने के बाद 5 सवाल हमारे पास और है आज। इसके बाद फिर ये जो हमारा प्रपोर्शन वाला टॉपिक था ये खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने सेकेंड वाले पार्ट में। याद कीजिए, सेकेंड वाला पार्ट का नाम क्या था? यूनिटरी मेथड, है ना। तो उसमें चलेंगे और यूनिटरी मेथड में भी आपको 2 चीज पढ़ना है। जिस प्रकार से आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो को अलग पढ़ा, प्रपोर्शन को आपने अलग पढ़ा, उसी प्रकार से यूनिटरी मेथड में हम लोग 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा इनवर्स वेरिएशन, ठीक है ना। उसको हम लोग यूनिटरी मेथड में कवर कर लेंगे। लेकिन आज हमारे पास प्रपोर्शन टॉपिक से ही 5 सवाल और है, इसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए देखा जाए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है। सबसे पहला सवाल कहा गया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12। अच्छा, अब ना पिछले वाले क्लास को याद कीजिए, प्रोपोर्शन वाला क्या था उसमें। इसमें कहा गया है थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12। ये किसका बात कर रहा है? नॉर्मल वाले प्रोपोर्शन का या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का? जरा बताइए तो। कंटिन्यूड का। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म ये है, 2 टर्म इसमें है और तीसरा वाला फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इसमें कितने टर्म हुए टोटल? 3, जिसमें से पहला दूसरा दिया हुआ है और तीसरा हमको फाइंड करना है। यानी कि 3 ही इसमें टर्म आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो तीसरा वाला आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल to 9 and 12 be x, ठीक है ना। मतलब कि हमने यहाँ पे मान लिया कि 9 और 12 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो कौन सा हमारा है? x। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसको 9:12 बराबर 12:x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें हमारा रिपीट कौन सा होता है? सेकंड वाला, यानी कि बी नंबर पे। तो ये पहला ए हो गया हमारा और दूसरा ये हो गया हमारा बी। तो बी वाला हमारा 2 बार रिपीट हो जाता है। तो एक बार यहाँ पे रिपीट हुआ और एक बार यहाँ पे रिपीट हुआ। तो ये पहला, ये दूसरा और ये वाला तीसरा हो गया। अब तो बड़ा सिंपल है बनाना। चलिए, अब आपको मालूम है कि जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको अब 9/12 बराबर 12/x भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। 9x बराबर 12 into 12, तो 9x बराबर 144, है ना। 12 को 12 से करेंगे तो 144 ही आएगा। चलिए आगे, x बराबर 144/9। x बराबर कितना आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार में, एक ही बार में यहाँ पे लगेगा। पहले तो 16 बार में x बराबर 16, यानी कि x इज इक्वल टू 16 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपको x दिख रहा है, x के जगह पे क्या आएगा? 16 आएगा। बस इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं था। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना थर्ड प्रोपोर्शनल कहा था, तो हमको इसमें मालूम चल गया कि भाई पहला तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा फाइंड करने के लिए पूछ रहा है और 3 ही टर्म है। मतलब कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का बात कर रहा है। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या था ये हम लोग पिछले वाले क्लास में बात कर चुके हैं। हो गया डाउट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 and 18। ये वाला सवाल यदि आप समझ गए ना तो मेरे हिसाब से पूरा चीज आप समझ जाएंगे। इसमें कहा गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 and 18। मीन प्रोपोर्शनल हमने कुछ कल बताया था क्या? मीन जैसा बताया था हमने, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको पिछला वाला क्लास याद दिलवाते हैं। यदि हमारा यहाँ पे A:B रहता था और C:D रहता था, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे ना,
ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, है कि नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे और बी को सी से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे इसको क्या कहते थे हम लोग, इसको हाँ इसको कहते थे ए इंटू डी को हम लोग कहते थे प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, और इसको क्या कहते थे बी इंटू सी को प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पे ना आपको यही चीज फाइंड करना है, बी इंटू सी, मतलब यहाँ पे आपके पास दो को दिया हुआ है, एक और ये। तो बताइए आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल, और मीन हमारा होता कौन सा है, बी और सी, ये आपको फाइंड करना है। तो बताइए ये कौन सा दिया हुआ है, ये ए है और ये डी है। समझे ध्यान से। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया आपसे, सवाल पूछा गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, मीन कहा गया है। तो ये वाला होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में आपका कौन सा आया, बी और सी, बी और सी आया। तो ये पहला दिया हुआ है, तो ये कौन सा हुआ हमारा, ए हुआ ये। समझिए ध्यान से, यहां पे आपको फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल आपको फाइंड ही करना है, यानी कि बी और सी आपको फाइंड करना है। तो बताओ ये क्या हुआ फिर, ए, और ये कौन सा हुआ, डी, बस सिंपल। मतलब ये हो गया कि भाई मीन प्रोपोर्शनल यानी कि ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन वर्ड याद रखिए, मीन का मतलब क्या हो गया, बी इंटू सी, और यही दोनों तो आपको फाइंड करना है ना। तो बी और सी आपको फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ पे जो दो को दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, पहला ए और दूसरा डी दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है बी और सी। तो इसके लिए क्या हम दो अलग अलग नंबर मानेंगे, नहीं एक ही नंबर मान लेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो बी और सी दो अलग अलग नंबर है, तो दो अलग अलग नंबर मानना चाहिए, है ना। हाँ मानना तो चाहिए, लेकिन ये हमारा किसका बात कर रहा है, मीन का बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बी और सी दोनों को एक ही मान लेंगे, है ना, अलग अलग नंबर मानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हमको यहाँ पे एक ही मान लेना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, लेट दी मीन प्रोपोर्शनल between 8 and 18 be x। तो आपने क्या किया भाई, आपने जो है ना मीन प्रोपोर्शनल को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। अब चूंकि मीन प्रोपोर्शनल का, अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल को आपने x मान लिया, तो क्या अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से क्या लिखना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि a इज टू बी बराबर, सॉरी a इज टू बी नहीं, बल्कि यहाँ पे b होता है, लेकिन b को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। याद कीजिए ये x क्या है हमारा, मीन है, और मीन में क्या क्या होता है, b इंटू सी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज टू एक्स इज इक्वल टू c होता है ना, और c के जगह पे भी क्या लिखेंगे, x इज टू 18। बात समझ में आई है, नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पे a इंटू डी बराबर b इंटू सी होता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको क्या कहते थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, आपको निकालना क्या था इसमें, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, आपको मीन निकालना है, और मीन हमारा इसमें कौन कौन सा है, बी और सी है कि नहीं। तो यही आपको फाइंड करना है, और दिया हुआ है 8 और 18, इसका मतलब ये दोनों आपको फाइंड करना है, और 8 और 18 आपको दिया हुआ है, तो मतलब ये कौन सा दिया हुआ है, ए। तो ए के जगह पे आपने इसको लिख दिया, ठीक है। अब बी मीन प्रोपोर्शनल अभी लिखेंगे, उसको लिखेंगे, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, कोई डाउट नहीं, है ना। तो ये चीज आपको फाइंड करना था, ये चीज आपको फाइंड करना है, और फाइंड करना है ये चीज, तो मीन आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है, तो पहला वाला हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा, और दूसरा वाला डी हो जाएगा, ए और डी, क्योंकि ये दोनों तो हमको फाइंड ही करना है ना। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, बी के जगह पे क्या लिखेंगे,
एक्स लिखेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे मान लिया है एक्स मीन को, और मीन हमारा किस में आता है, बी और सी में आता है, यानी कि इन्हीं दोनों को तो मीन कहते हैं। तो बी के बदले में हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। उसके बाद फिर सी के जगह पे क्या लिखेंगे, फिर से एक्स ही लिखेंगे क्योंकि आपने मीन को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया, और डी तो आपका यहाँ पे 18 दिया ही हुआ है। अब तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना। मतलब सिंपली हमारा क्या होता है, सिंपली हमारा होता है A/B बराबर C/D, जो कि A का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 8, और D का वैल्यू 18 दिया हुआ है। क्या B और C का वैल्यू दिया हुआ है, क्या B और C का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वही तो आपको फाइंड करना है, और इसी को तो हम लोग मीन कहते हैं, और इसी को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो B और C दोनों के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, अब एक्स डालेंगे। तो देखिए B और C के जगह पे हमने एक्स डाला कि नहीं डाला, बिल्कुल डाल दिया। अब तो क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, डाउट नहीं रहा ना अब, चलिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली B और C का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो हमने उसको x मान लिया, और B के जगह पे भी x और C के जगह पे भी हमने x लिख दिया, और यहाँ पे दो को दिया हुआ है, मतलब कि A और D का वैल्यू दिया हुआ है ना। चलिए अब तो आसान हो जाएगा। जब ये इस प्रकार से है तो हम लोग इसको 8/x बराबर x/18 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 × 18 बराबर x × x, 8 × 18 कितना होता है, 144, हाँ बिल्कुल 144 ही होगा, ठीक है। और x × x, x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये, अब याद कीजिए, ये स्क्वायर जब इधर आता है तो किस में बदलता है, रूट अंडर में, तो ये बराबर केवल x बच जाएगा। आगे देख लीजिए, तो अब इस रूट अंडर 144 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 12 बराबर x। हो गया डाउट क्लियर, कोई समस्या अब इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो x है उस x का वैल्यू आ गया 12, मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पे भी 12 होगा और यहाँ पे भी 12 होगा। तो अब ना कुछ हमारा ये इस प्रकार का बन गया, देखिए तो 8:12 बराबर 12:18, ये कुछ इस प्रकार का बन गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे x का वैल्यू डाल दिया 12, तो इस प्रकार का बन गया। कोई समस्या अब इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हो गया ना क्लियर, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, देखा जाए अब। उसके बाद सवाल नंबर 8 देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10, 18, 22, 38 टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रपोर्शन। मतलब ये कि 1, 2, 3, 4 इन चारों नंबर में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि जोड़ने पे ये चारों नंबर हमारा किस में हो जाए, प्रपोर्शन में हो जाए। समझिएगा हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 नंबर आपको दिख रहा है ना, तो इन चारों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि जोड़ने पर ये चारों नंबर क्या बन जाए, प्रपोर्शन बन जाए। तो क्या वो नंबर जोड़ना जिसको है वो आपको मालूम है क्या कि कौन सा नंबर जोड़ना है, नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। let the number be added be x, यानी कि x वो नंबर है जिसको कि हमको जोड़ना है इन सारे नंबर में, तो ये सारा का सारा नंबर हमारा प्रपोर्शन में आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए जरा यहाँ पे ध्यान से, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ है कि नहीं, अभी ये हमारा 10:18:22:38, ये अभी फिलहाल कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि नहीं ये वाला, मतलब कि यहाँ पे बीच में रेशियो का साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो इसी प्रकार से। अब इन सारे नंबर में हमको जोड़ना क्या है, x जोड़ना है, तो क्या ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिए तो 10 + x = 2, 18 + x = 2, 22 + x = 2,
38 प्लस एक्स। क्या ये कुछ इस प्रकार का बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। लेकिन जोड़ने पर ये सारा नंबर हमारा किस में होना चाहिए? प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो प्रपोर्शन में होने के लिए क्या करते हैं? ये वाला साइन हटा के हम लोग इज इक्वल टू का साइन डालते हैं, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू साइन के बदले एक और साइन डाला जा सकता है, 2 बार रेशियो का, है ना। तो वो लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखा जाए, अच्छा एक चीज और, ये चारों का चारों नंबर प्रपोर्शन में है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर यदि आ जाता है तो ये चारों का चारों नंबर हमारा प्रोपोर्शन में है, यदि नहीं आया तो नहीं है ना। चलिए करके देखते हैं। अब यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम लोग इसको 10 प्लस एक्स बाई 18 प्लस एक्स लिख सकते हैं, बराबर 22 प्लस एक्स बाई 38 प्लस एक्स, इतना तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है बताइए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। चलिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है 38 प्लस एक्स को, उसी प्रकार से 22 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है 18 प्लस एक्स को। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखा जाए ध्यान से। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि इस 10 से पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इस x से इन दोनों को करेंगे, है ना, यानी कि अलग अलग करेंगे। तो पहले 10 से कर लेते हैं। 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 38 प्लस एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 38 प्लस एक्स, बराबर उसी प्रकार से 22 से पहले इसको करेंगे, फिर x से इसको करेंगे, है ना। चलिए तो 22 से करेंगे 18 प्लस एक्स, उसके प्रकार फिर x से करेंगे 18 प्लस एक्स। चलिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 को तो कितना आएगा? 380 प्लस 10 को x से करेंगे तो 10x, आगे प्लस 38 को x से करेंगे 38x, उसके बाद फिर प्लस x को x से करेंगे x स्क्वायर, बराबर वही काम हमको इधर भी करना है ना। चलिए करते हैं, कितना आएगा? 22 को 18 से करेंगे, 22 को 18 से मल्टीप्लाई करना, चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। थ्री 996 है ना। चलिए तो कितना आएगा? 396 प्लस 22 को x से करेंगे 22x प्लस, आगे बढ़ते हैं। अब x को 18 से कितना आएगा? वेरी गुड, 18x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 380 जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक तरफ लेके आ जाइए। अच्छा चलो पहले कर लेते हैं 380 प्लस और चलो एक काम ना यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर ले सबसे पहले, चलिए एक काम कीजिए आप, इसमें ना जो x वाला दिख रहा है ना पहले उसको कैलकुलेट कर लो, ज्यादा आसान रहेगा और छोटा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा 380 तो रहेगा ही, प्लस ये देखिए 38x और 10x कितना हो जाएगा? 48x प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं, 396 इधर रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए 22x और 18x कितना हो जाएगा? प्लस 40x प्लस ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही। चलिए अब हम लोग इसमें कर सकते हैं, अब ज्यादा अच्छा इस तरीके से बनेगा। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 380, ये प्लस में है, इधर आएगा तो
माइनस में 396 हो जाएगा बराबर ये 40x इधर ही रहेगा और ये प्लस 40x है 48x इधर आएगा तो माइनस 48x। कोई समस्या यहां तक तो नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस कीजिए कितना आएगा माइनस 16 आएगा। वेरी गुड। और इसमें माइनस 8x। अब यहाँ पे आपको दोनों तरफ माइनस माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा 16 बराबर 8x। नहीं नहीं ये काट दिए हैं, चलो एक तरीके से ऐसे कर लो, ये माइनस माइनस है तो ब्लू मार्कर से कर लेंगे तो ये हमारा दोनों कैंसिल हो गया है ना। तो ये 16 और ये हमारा अभी 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बराबर x। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर x हो गया। चलिए यानी कि इसका मतलब आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो आपने बार बार x जोड़ा है उस x के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तब जाकर ये चारों का चारों नंबर हमारा किस में आ जाएगा प्रपोर्शन में आ जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलिए उसी प्रकार से 8 के जैसा ही सवाल हमारा 9 वाला भी है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें हमने ऐड किया था, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 23 40 57 एंड 108 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रपोर्शन। मतलब कि सिंपल सा बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इन चारों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम माइनस करें, माइनस करने पे ये सारा नंबर हमारा प्रपोर्शन में आ जाए, तो वैसा ही बनेगा है ना। चलिए इसको बना लेते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी x, यानी कि x को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी में। अब चूंकि ये नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो क्या हमारा ये कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अच्छा यहाँ पे ना ये नहीं होगा, ये वाला साइन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57:108 ये अभी हमारा ऐसे लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसी में आपको क्या करना है, इन सब में x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 23 माइनस x, उसी प्रकार से 40 माइनस x बराबर 57 माइनस x इज टू 108 माइनस x हो गया। अब चूंकि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 23 माइनस x बाई 40 माइनस x लिख सकते हैं ना, बराबर 57 माइनस x बाई 108 माइनस x, है कि नहीं। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे, चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 23 माइनस x से आपको मल्टीप्लाई करना है 108 माइनस x को, उसके बाद 57 माइनस x से मल्टीप्लाई करना है 40। किन दोनों के बीच में? ना वो सब कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे फिर क्या आएगा मेरा, ये वाला आएगा 40 माइनस x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 23 से करेंगे इन दोनों में, फिर माइनस x से करेंगे इन दोनों में, है कि नहीं। चलिए तो 23 से करेंगे हम लोग पहले 108 माइनस x में, अब माइनस x से करेंगे किस में, फिर से 108, एक मिनट माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे 108 माइनस x में, बराबर अब 57 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, है ना, कितना है 40 माइनस x। अब माइनस x से करेंगे, माइनस x से करेंगे फिर से 40 माइनस x। चलो अब ये काम हम आप पे छोड़ दें, हो जाएगा। ये कहां तक आपने किया है मालूम है, ये आपने कर दिया है यहां तक, है ना, यहां तक आपने कर दिया है। अब बस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। तो ये अब कैसे बनेगा, सिंपली इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके ये x का वैल्यू हमको फाइंड करना है बस।
तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वही नंबर हमको माइनस करना होगा किसमें, यानी कि माइनस यदि करेंगे इन सारे नंबर में तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा नंबर प्रपोर्शन में आ जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करके आपको क्या लाना है, x का वैल्यू लाना है, x का वैल्यू लेके आ जाओ, वही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहां तक हम छोड़ दिया, अब हो जाएगा, क्योंकि यही सेम चीज हमने यहाँ पे भी किया है। तो बार बार, एक बार हमने कर दिया, एक बार आपको करना है, हो जाएगा ना। चलिए, तो ये यहां से आपका पार्ट हो गया होमवर्क वाला, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क का हो गया। इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आप x का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको बनाएंगे, ठीक है ना, अपने कॉपी में जैसा हमने यहाँ पे किया है वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, बस, है ना। बहुत तो हमने सॉल्व कर दिया, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है ना। x का वैल्यू बस आपको इसमें निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:25500000. What is the actual distance between two towns if they are 3 सेंटीमीटर apart on the map? अब देखो मैप में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये हमारे जो है, सपोज कीजिए कि ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमारा क्या है, मैप है, और यहाँ पे हमारा पटना है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये वाला सवाल समझा रहे हैं, ये वाला हमारा जगह क्या है, पटना है, और ये वाला जगह हमारा क्या है, दिल्ली है, मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ये सपोज कीजिए कि हमारे भारत का नक्शा है, और यहाँ पे हमारा पटना है, और यहाँ पे हमारा क्या है, दिल्ली है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो मैप में दिखा रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लेकिन क्या एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का दूरी है? नहीं, वो ज्यादा होता है। लेकिन मैप में क्या किया जाता है, मैप में बड़े डिस्टेंस को छोटा करके दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी दिखाना हो तो वो मुश्किल से मुश्किल 5 सेंटीमीटर दिखाएगा, इन दोनों के बीच का दूरी जो है ना 5 सेंटीमीटर है। लेकिन क्या हकीकत में 5 सेंटीमीटर है? नहीं, वो बहुत ज्यादा है ना, हजारों किलोमीटर है। लेकिन मैप में तरीका ये होता है कि यदि अब हजारों किलोमीटर वो दिखाने लगेगा तो 1000 किलोमीटर का मैप बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे मैप में बेसिकली होता क्या है ना कि बड़े वाले डिस्टेंस को छोटा करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को हम लोग समझेंगे कि ये पटना है और ये दिल्ली है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी दिया गया है आपके सवाल में वो कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। क्यों दिया गया 3 सेंटीमीटर? ताकि हमारा मैप में एक तरीके से मैप में हमारा लोकेट भी हो जाए सिटी, और मालूम भी चल जाए कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन क्या एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर होगा? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, जैसे सपोज कर लीजिए अब यहाँ पे पटना से दिल्ली का दूरी 3 सेंटीमीटर आपके मैप में लिख दिया, लेकिन बगल में लिख देगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। समझ गए बात को? तो अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो 3 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 1500 किलोमीटर। ये इसका हो गया एक्चुअल डिस्टेंस। तो ऐसा ही मैप में होता है। मैप में बेसिकली दो बड़े डिस्टेंस को छोटा करके सेंटीमीटर में दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल में उतना होता नहीं है, वो हमको फाइंड करना होता है ना। तो हमको यही चीज फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। तो उन दोनों टाउन्स के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, इफ दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। और मैप में कितना दिखाया गया उन दोनों सिटी के बीच का दूरी, 3 सेंटीमीटर। तो बताओ कि एक्चुअल में उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि वो दोनों शहर कितने दूरी पे है, यही हमको फाइंड करना है। कोई डाउट अब इसमें? लेकिन कैसे फाइंड करेंगे भाई? जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 250000 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको हिंट है ये। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे ना बेसिकली ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भी आपका किस में दिया हुआ है, 3, यानी ये भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑन द
मैप इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 25 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से, इस सवाल में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। दो टाउन है, उन दोनों टाउन के बीच का दूरी मैप में कितना दिखाया गया, 3 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल में क्या कहा गया कि देखो भाई 1 सेंटीमीटर जो है ना वो इतने सेंटीमीटर के बराबर है। ये हिंट है आपका, समझ गए बात को। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि पटना से दिल्ली तक का जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, ये मैप में दिखा दिया, लेकिन बगल में लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। तो वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे कहा दिया कि मैप में उन दोनों टाउन के बीच का दूरी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है, इतना सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मैप में 1 सेंटीमीटर को कितना दिखाया गया, इतना सेंटीमीटर दिखाया गया। तो ये अभी हमारे ये अभी हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है। तो यदि हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 2500000 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इस ये हमारा ऊपर में जो है 2500000, ये अभी फिलहाल हमारा अभी सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये तो अब मीटर में हो गया हमारा। अभी जिसको किलोमीटर में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 हो गया। तो अब जरा देखिए ध्यान से कि कितना जीरो कैंसिल हो रहा है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो ऊपर भी 5 0 कैंसिल करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, कितना बचा केवल 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है, हमको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई देखो दो टाउन के बीच में दूरी कितना था, 3 सेंटीमीटर का, जिसमें से 1 सेंटीमीटर का कितना दूरी है एक्चुअल में, यानी कि 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में कितना दर्शा रहा है, 25 किलोमीटर। तो लेकिन उन दोनों सिटी के बीच में, उन दोनों टाउन के बीच में कितना दूरी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हमारा एक्चुअल दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर इंटू 25 किलोमीटर, है ना। तो पूरा हमारा निकल जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25, यानी कि 75 किलोमीटर हो गया। यही चीज आपको फाइंड करना था। तो अब यहाँ पे हमको ये क्या बता रहा है ये सवाल, इस सवाल का कंक्लूजन भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल का कंक्लूजन ये है कि भाई दोनों टाउन के बीच का दूरी मैप में कितना दिखाया गया, 3 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 75 किलोमीटर। हो गया क्लियर। तो इस प्रकार का सवाल आपके बुक में और है, तो उसको आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। हो गया, चलिए कोई डाउट नहीं ना, अब बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से आज के क्लास में हमारा जो है पूरा का पूरा प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया, यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों हमारा खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू होगा हमारा, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। चलिए तो इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे और यूनिटरी मेथड को शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपका ये होमवर्क था, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।